सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, आप लोग एग्जाम आ गए हैं, तैयारी कैसी चल रही है? मस्त, एकदम झक्कास। तो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए फिजिक्स चैप्टर, सिर्फ ओनली फॉर फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के लिए हम लोग एक सीरीज लाएंगे। उस सीरीज में जितने भी हमारे फिजिक्स के चैप्टर हैं, उस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग इस फिजिक्स के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है यहाँ पे कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थित रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया गया है ना, और परिपथ में धारा हो जाएगी। ऑप्शन है 3 गुनी हो जाएगी, या 1/4 हो जाएगी, या 2 गुनी हो जाएगी, या 1/3 हो जाएगी यहाँ पे। तो बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पे मैं शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, बहुत शॉर्टकट मेथड से। बच्चों, आपको पता है यहाँ पे कि v इक्वल होता है I इंटू आर के। अब बताओ बच्चों, यहाँ v का मान क्या दिया गया क्वेश्चन में, यानी जो विभवांतर है वो क्या स्थिर रखा गया है, यानी विभवांतर को कांस्टेंट रख दिया गया है। जब विभवांतर कांस्टेंट होता है तो I और R में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है I जो होता है विद्युत क्रमानुपाती हो जाता है किसके, रेजिस्टेंस के। सही बात है ना, यानी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और हिंदी में अगर बोले तो जो धारा होता है वो प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती हो जाता है। तो अब बताइए यहाँ पे I जो है विद्युत क्रमानुपाती है 1 में, R का मान क्या कर दिया गया, बताइए, R का मान 3 गुना कर दिया गया है। देखिए लिखा हुआ ना, स्थिर विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया गया है, यानी R का मान कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं यहाँ पे कि जो I का मान है वो क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है। यस आर नो, यानी 1/3 हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।